वो इंडिकेट करता व्यापार को। आज बहुत लोग अपने अपने काम धंधे में फंसे हुए हैं और परमेश्वर के राज्य में आना नहीं चाहते। और जब बातचीत करो तो कोई ना कोई कारण है, यस है कारण, मैं समझ सकता हूं कारण है, लेकिन याद रखें आप अभी तक आमंत्रित लोग हैं। हो सकता है एक समय ऐसा है कि आपको मना किया जाए और कहा जाए लंगड़े लूले बहरे जो भी हैं सब परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाए। और तीसरा लिखा है, एक और ने कहा मैंने विवाह किया है। क्या क्या है? विवाह किया है। ये इंडिकेट करता है किसको? पारिवारिक जीवन। बहुत लोग अपने पारिवारिक जीवन में फंसे हुए हैं। परिवार को चलाना मना नहीं है, परिवार का प्रबंध करना मना नहीं है, परिवार की चिंता करना मना नहीं है, लेकिन यदि हम परिवार में ही फंसे हुए हैं, चर्च से कोई संबंध नहीं है, चर्च के लोगों से कोई संबंध नहीं है, परमेश्वर यहाँ कहता है आमंत्रित लोग दूर किए जाएंगे और उन लोगों को बुला लिया जाएगा जो सड़कों पे कंगालों टूंडो नगर के बाजारों गलियों में जो पाए जाएंगे अंधे, परमेश्वर का वचन कहता है उनको ले लिया जाएगा। आपको याद होगा एक जगह ऐसा भी लिखा है कि जो आगे थे वो पिछले हो जाएंगे और जो पीछे थे वो आगे हो जाएंगे। हालेलुया। एक जगह ऐसा भी लिखा है बुलाए हुए बहुत हैं और चुने हुए थोड़े। हालेलुया। आज मुझे और आपको देखना है कहीं हम पारिवारिक बातों में तो नहीं फंस रहे। आज हमें देखना कहीं हम आज संसार की बातों में तो नहीं फंस रहे। आज हमें देखना कहीं हम अपने व्यापार में तो नहीं फंस रहे। यदि हम फंस रहे हैं, हम जो आमंत्रित हैं हम दूर हो जाएंगे और उन लोगों को बुला लिया जाएगा। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, जब 15 आयत को पढ़ने लिखा है, धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। आज मुझे और आपको देखना है क्या हम धन्य हो पा रहे हैं, क्या हम धन्य श्रेणी में आ रहे हैं, क्या हम उस श्रेणी में अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में रोटी खाने के लिए अपने जीवन को तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया। इसी के साथ मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 33 आयत में भी वहां पर एक रोटी का जिक्र आया है। लेकिन रोटी का जो जिक्र है वो यहाँ पर 5000 लोगों को रोटी खिलाई यीशु मसीह ने, ऐसी बात यहाँ पर आती है। लेकिन 15 के 33 में लिखा है, चेलों ने कहा इन लोगों के लिए हमें जंगल में इतनी रोटी कहां से मिलेगी कि हम इन्हें रोटी देकर तृप्त कर सके। मिल गया? 15 का 33 पढ़िए। चेलों ने यीशु मसीह से कहा हम इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेंगी, हमें जंगल में कहां से इतनी रोटियां मिलेंगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें, ध्यान से सुनिएगा, ये चेले लोग रोटी के विषय में चिंता कर रहे हैं। किसके विषय में? रोटी के। लेकिन ये चेले भूल चुके थे, ये चेले नहीं जान पा रहे थे कि जीवन की रोटी स्वयं यीशु मसीह इनके साथ में। हालेलुया, हालेलुया। जीवन की रोटी कौन? जीवन की रोटी यीशु मसीह स्वयं इनके साथ। और ये चिंता कर रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए हम कहां से रोटी लाएंगे, हम कहां से मोल खरीद लें। एक जगह तो ऐसा भी कहते हैं चेले की 200 दिनार की रोटी भी खरीद कर इनको थोड़ी थोड़ी भी मिल जाए बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक इसी का जब मत्ती की 16 अध्याय और उसकी 8 वचन में लिखा है, 8 से 10 जब हम पढ़ते हैं, यह जानकर यीशु ने उससे कहा, ये बातें जानकर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो? तुम आपस में क्या विचार कर रहे हो? क्यों विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। हाँ, अब यीशु मसीह वहां पर इनको वो गवाही याद दिला रहा है कि तुम आपस में क्यों विचार कर रहे हो कि तुम्हारे पास रोटी नहीं है। क्या तुम अब तक नहीं समझे? हाँ, क्या तुम अब तक नहीं समझे कि जीवन की रोटी देने वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह तुम्हारे साथ चल रहा है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5000 की रोटी
क्या तुम्हें 5 रोटी की 5,000 रोटी 5,000 भीड़ को खिलाया और कितने टोकरे उठाए थे? 12। और जब 4,000 की भीड़ को खाना खिलाया 7 रोटी से, कितने टोकरे उठाए थे तुमने? कितने लिखे हैं? 7 से टोकरे लिखे नहीं लिखे? पढ़ो, पूरा पढ़ो इसे। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, यह जानकर यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते तुम हो आपस में क्यों विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं कि है? हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की पांच रोटियां स्मरण नहीं? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं? मतलब यहाँ पर परमेश्वर दिखाना चाह रहा है, जताना चाह रहा है कि 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया था। क्या तुम्हें वो स्मरण नहीं है? और ने यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? हाँ, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने 5 रोटी से 5,000 को खिलाने के बाद में भी कितनी टोकरियां उठाई थी? 12 टोकरियां उठाई थी उस समय उन लोगों ने। और ने उन 4,000 की 7 रोटियां, और ना तुमको याद कि वो 4,000 लोगों को जो रोटियां से 7 रोटियों से खिलाया था? और नहीं कि तुमने कितने टोकरे उठाए? और तुम्हें ये भी याद नहीं कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहा है? गवाही याद दिला रहा है कि थोड़े से परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया था। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, क्या मिलता है कि परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह जो जीवन की रोटी बनकर उनके साथ चल रहा है, वो भूल चुके हैं। और यीशु मसीह कहता है, क्या तुम अब तक अल्प विश्वासी हो? क्या तुम अब तक विश्वास में जागृत नहीं हो पा रहे? क्या तुम अपने एक गीत गाते हैं नीलकांत की, जीवन की रोटी देकर हमारे मन को या हमारे दिल को ऐसा तगड़ा बना। हालेलुया। हमें जरूरत है, और आज जीवन की रोटी कोई और नहीं है, परमेश्वर का वचन। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर यूहन्ना की किताब 6 अध्याय, यूहन्ना की किताब 6 अध्याय 31 से 35 में लिखा है। यूहन्ना की किताब, हमारे बाप दादाओं ने 6 का 31 से 35, हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया। जी लिखा है यहाँ पर, देखिए स्वयं यीशु मसीह याद दिला रहे हैं लोगों को, और कह रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, जैसा लिखा भी है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उन लोगों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता तुम्हें है। सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। और क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवित देती है, जगत को या जगत के लोगों को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, तब उन्होंने यीशु से कहा, हे प्रभु यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। हालेलुया। यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलता है कि यीशु मसीह याद दिला रहे हैं वो मरुस्थल का समय, वो रेगिस्तान का समय, जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना गिराया, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें वो उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, 32 में, मूसा ने तुम्हें रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। सच्ची रोटी कौन है? आज यीशु मसीह है। और लिखा है जो जगत के लोगों को क्या देती है? जीवन देती है। जगत की रोटी, वो स्वर्ग की रोटी यीशु है, जो जगत के लोगों को क्या देती है? जीवन देती है। और प्रभु का वचन में लिखा है, तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। एक जगह तो ऐसा भी लिखा है कि जो ये रोटी खाएगा वो कभी ना मरेगा। हालेलुया। एकदम अभी सुबह मुझे जस्ट एकदम लगा, प्रभु का धन्यवाद, कि मैं और आप भी उस रोटी में शामिल होते हैं।
रोटी जो प्रभु भोज के दिन मुझे और आपको एक प्रतीक के रूप में बांटी जाती है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो इस रोटी में शामिल होगा वो कभी ना मरेगा। हालेलुया। ये प्रभु का धन्यवाद कि हम मरने के बाद में भी मरेंगे नहीं, क्योंकि मैं और आप स्वयं परमेश्वर के हाथों में होंगे। हालेलुया। यहाँ पर एक दो चीजों को पढ़ेंगे। यहाँ पर 6 अध्याय और उसका 48 वचन इसी का 47 और 48। जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए। ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। ध्यान से सुनिएगा, देखा वही शब्द आ गया। लिखा है तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। मैं और आप स्वयं आज उस रोटी में सहभागी हो रहे हैं। और जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। मांस का मतलब वो अपने बॉडी को देने के लिए वहां लोगों के साथ वायदा करने के लिए जा रहा है। एक समय आ रहा है मैं अपने बॉडी को, अपने मांस को लोगों के लिए देने के लिए जा रहा हूं। जो उसमें खाएगा, जो उसमें तृप्ति को भी वो प्राप्त करेगा। और प्रभु का वचन कहता है जो खाएगा वो कदापि ना मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दो वचन और हम पढ़ेंगे इसी के साथ मिलते हुए। इसी का 6:58 में लिखा है जो रोटी स्वर्ग से उतरी, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही अर्थात यीशु मसीह अपने आप को कहता है यही है। उस रोटी के समान नहीं, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया, जो बाप दादाओं ने अर्थात जो मन्ना उस समय खाया उसके समान नहीं है और मर गए। और उन्होंने वो मन्ना खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा, जो कोई यह रोटी अर्थात यीशु मसीह के मांस में शामिल होता होगा, जो रोटी के प्रतीक में दिया गया है, वह सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। मैं यहाँ बस आपको यही कहने के लिए जा रहा हूं कि धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएंगे। और रोटी खाने से पहले उस राज्य में जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बपतिस्मा के बाद जो मुझे और आपको रोटी मिलती है वो एक ऐसा इंडिकेट है, एक ऐसा प्रतीक है जिसको हम खाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो उसमें खाएगा वो कदापि ना मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। एक वचन को और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 19 वचन। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 19 वचन, ये लास्ट वचन है। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को, तब स्वर्गदूत ने, क्या पढ़ रहे हैं आप? प्रकाशित वाक्य 19 का 9 पढ़ रहे हैं जी? पढ़ो। और तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिखा है, यह लिख कि वे धन्य हैं, कि धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह के, जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हालेलुया। मैं और आप धन्य हैं। हालेलुया। जो मेमने के विवाह में बुलाया गया। धन्य हैं हम लोग जो यीशु मसीह के उस देह में, उस रोटी में मैं और आप शामिल होते हैं। और प्रभु का वचन कहता है जो खाएगा वो कदापि ना मरेगा।
हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।